हे हाय। सो जब दुनिया कह रही है कि एआई जॉब्स खा जाएगा, तब इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस उल्टा एआई पर सबसे बड़ा दांव खेल रही है। वो क्या है, देखते हैं। सो गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हर तरफ एक ही डिस्कशन चल रहा है। क्या एआई जॉब्स रिप्लेस करेगा या फिर नए जॉब्स क्रिएट करेगा? अब इंडिया का सबसे बड़ा आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस ने अपना आंसर दे दिया है कि कंपनी एआई पर मैसिव इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ठीक है। सो टीसीएस प्लान कर रहा है कि 5,900 से लेकर 8,900 तक, यानी 5,900 से लेकर 8,900 तक फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स एफडीएस तैयार किए जाएंगे। ये इंजीनियर्स कंपनी के टोटल वर्कफोर्स का लगभग 1% या 1% से लेकर 1.5% होगा। ठीक है। अब सवाल ये है कि फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर होता क्या है। देखो, ये इंजीनियर्स डायरेक्टली क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। ठीक है। इनका काम होता है एआई टूल्स डिप्लॉय करना, एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ एआई इंटीग्रेट करना, बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से एआई सॉल्यूशंस कस्टमाइज करना, रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन को फास्ट बनाना। मतलब सिर्फ एआई बनाना नहीं, बल्कि एआई को कंपनीज़ के अंदर सक्सेसफुली चलाना। सबसे इंटरेस्टिंग बात, टीसीएस सिर्फ इंजीनियर्स प्रिपेयर नहीं करेगा, कंपनी एआई सेक्टर में एक्विजिशंस भी इवेलुएट कर रहा है। जैसे इसका जो फोकस एरिया होगा ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑफ कोर्स, डेटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी। यानी फ्यूचर ग्रोथ के लिए टीसीएस दूसरा एआई कंपनीज भी एक्वायर कर सकता है। अब टीसीएस के जो सीईओ हैं कृति वसन का मानना है कि एआई आउटसोर्सिंग बिजनेस को ख़त्म नहीं करेगा। उनके हिसाब से कंपनीज़ को एआई यूज़ करने के लिए ऐसे पार्टनर्स की ज़रूरत होगी जो उनके सिस्टम को समझे और एआई को प्रॉपर्ली प्रॉपरली इंटीग्रेट कर सके, जो कि सही बात है। सारे कंपनीज़ को नहीं समझ में आता है, पर चाहते हैं वो काम आसान हो जाए। तो एआई अगर कर रहा है तो और क्या चाहिए, है ना। देखो, इस नए एआई स्ट्रैटेजी के साथ टीसीएस इनडायरेक्टली कम्पीट करेगा ओपन एआई से, एंथ्रोपिक से और माइक्रोसॉफ्ट से। ये कंपनीज भी फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स की हायरिंग को एग्रेसिवली बना रहा है। और रिपोर्ट में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आया है कि टीसीएस का एनालाइज्ड एआई रेवेन्यू ग्रोथ पहले था 28%, अब लेटेस्ट क्वार्टर में वो हो गया है 13%, यानी ग्रोथ स्लो हुआ है। लेकिन कंपनी का लॉन्ग टर्म टारगेट है कि एआई बिजनेस फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग पेस से ग्रो करेगा। बोल तो रहा है तो ऑब्वियसली करेगा ही, क्योंकि बिना R&D के कौन बोलेगा। सो टीसीएस हर साल लगभग देखो $1 बिलियन टैलेंट डेवलपमेंट और एआई ट्रेनिंग पर इन्वेस्ट करता है। इस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड है एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एआई स्किल डेवलपमेंट, टारगेटेड हायरिंग, एआई नेटिव टेक्नोलॉजीज़। यानी कंपनी एआई टैलेंट बिल्ड करने पर ऑलरेडी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगर फाइनल वर्डिक्ट देखा जाए तो ओवरऑल टीसीएस का जो मैसेज काफ़ी क्लियर है। कंपनीज का मानना है कि एआई इंसान को रिप्लेस करने से ज़्यादा एआई को इम्प्लीमेंट करने वाले एक्सपर्ट्स की डिमांड बढ़ेगा। ठीक है। इसी वजह से थाउजेंड्स ऑफ एआई इंजीनियर्स, एआई एक्विजिशंस, एआई ट्रेनिंग, डेटा सिक्योरिटी फॉर फोकस, ये सब टीसीएस का लॉन्ग टर्म रोड मैप का प्लान है, एक हिस्सा है। ओके। तो अब देखना ये होगा कि ये स्ट्रैटेजी इंडियन आईटी इंडस्ट्री को किस डायरेक्शन में लेकर जाता है। तो अब तुम लोग बताओ कि तुम्हारे हिसाब से एआई इंडियन आईटी इंडस्ट्री में ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेगा या जो एग्जिस्टिंग जॉब है उसको भी ख़त्म कर देगा, है ना। तो बताओ और सब्सक्राइब करो। यप।